सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि खरगोश पालन का प्रशिक्षण कहां से लें। कोई भी काम स्टार्ट करो उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पशुधन की साइड जा रहे हो तो वहां पे भी आपको जानकारी, प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। बिना प्रशिक्षण के, बिना जानकारी के कोई काम करोगे तो वो काम सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा आपका। तो खरगोश पालन के लिए प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। अभी मान के चलो आप खरगोश पालन कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ट्रेंड हो जाओगे, तो कोई भी आदमी 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ट्रेंड होने वाला नहीं है। ये चीज़ आप फिक्स अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। जब तक आपको प्रैक्टिकली 1 साल नहीं होगा लाइव स्टॉक में, तब तक आप उस चीज़ में निपुण नहीं हो पाओगे। क्योंकि देखो, सर्दियों का जो है वो अनुभव वो सर्दियों में ही आएगा। गर्मियों का जो अनुभव है वो जब आप गर्मियों में पाल के चलोगे, प्रैक्टिकली करोगे, तो गर्मियों का आपको अनुभव आ पाएगा। बारिश के टाइम में बारिश का आएगा। तो साल भर चाहिए ही चाहिए आपको निपुण होने के लिए। रही समझने समझाने वाली बात, तो वो 1 दिन का काम है, तो 1 दिन में ही समझ में आ जाता है। तो खरगोश पालन के लिए, प्रशिक्षण के लिए क्या है कि देखो, आपको ब्रीड का चयन करना है सबसे पहले तो, कि कौन सी अच्छी नस्ल होती है, हाइब्रिड नस्ल होती है। तो सबसे पहले तो ब्रीड का आपको चयन करना रहता है। उसके बाद में फार्म आपका कैसे होना चाहिए, समझो कहाँ पे आप इनको रखोगे, तो फार्म से संबंधित आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सर्दियों के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, गर्मियों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, और बरसात के टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है। तो फार्म से संबंधित जानकारी भी जरूरी है। केवल खरगोश पालने से कुछ नहीं है। प्लस इसका दाना पानी हो गया, अब गर्मियों में क्या खिलाना है, सर्दियों में क्या खिलाना है, बारिश के टाइम में इनको क्या खिलाना है, और क्या चीज़ इनको नहीं खिलाना है, इन चीज़ों का भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आ जाता है कि खरगोश मादा को कैसे क्रॉस कराते हैं। पहले तो पहचान ही करोगे आप, नर कौन सा है, मादा कौन सा है, तो इनका पहचान करना है। फिर मादा को कैसे क्रॉसिंग कराना है, फिर मादा कब बच्चे देने वाली होती है, कब व्याविन होती है मादा। तो इन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। फार्म से लेके बच्चे जो होते हैं उनकी परवरिश तक, टाइम से दवाइयाँ हो गई, तो दवाइयों का भी आपको आना चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि भाई कौन सी बीमारी है, कौन से इसके लक्षण हैं, कौन सी दवाई हमें इसको देनी चाहिए, वैक्सीनेशन कब कब करना चाहिए, बच्चों को क्या खिलाना चाहिए, मादा जो बच्चे देने वाली है उसका अलग से कैसे ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको अनुभव होना चाहिए, तब जाके फार्म चलेगा, अदरवाइज तो फार्म चलेगा ही नहीं। तो आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण लेना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों का हो गया, फार्म का हो गया, खाना दाने पे सर्दियों में क्या खिलाना है, गर्मियों में क्या खिलाना है, तो इन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना ही रखना है। अभी अब बात आ जाती है कि भाई आप प्रशिक्षण कहाँ से लें। तो देखो, आप मेरे यहाँ पे किसान संगोष्ठी मेलों का आयोजन होता रहता है, तो उसके थ्रू भी आपको हम प्रशिक्षण देते हैं। आप एक अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मेरे पास में कभी भी आ सकते हो। मैं आपको जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक लाइव स्टॉक में जो भी आता है, किसी भी चीज़ की आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको ईमू की चाहिए, कड़कनाथ की चाहिए, फिशरी की चाहिए, पिग की चाहिए, पोल्ट्री की चाहिए, आपको लाइव स्टॉक में जो मर्जी विद बागवानी के अगर प्रशिक्षण लेना है, तो ऑल ओवर इंडिया केवल हमारी एक ऐसी एनजीओ है
जहाँ पे आप जापानी बटेर से लेके ईमू पालन तक विद बागवानी के प्रशिक्षण ले सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, 2 पैसे नहीं लगने वाले। इसके अलावा में हम गांव के रहने वाले हो गए तो रहने खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आप मेरे पास में आते हो तो कहीं आपको अलग से रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास में अपना घर है, फार्म है, कोई दिक्कत नहीं है, रुकने की कोई दिक्कत नहीं। जैसा हम खाते पीते हैं वैसे आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पैसे नहीं लगने वाले आपके। और आप कहते हो कि भाई हम आने में सक्षम नहीं है, हम नहीं आ सकते, आप कहीं दूर दराज से बिलोंग कर रहे हो, आने में सक्षम नहीं हो, या आपका जो शेड्यूल है वो बिजी शेड्यूल है, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो आप नहीं आना हो रहा है आपसे, तो हम आपको घर बैठे भी ट्रेनिंग देते हैं। घर बैठे भी आपको हम ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग पर्पस से आप कभी भी हमारे को फ़ोन लगाइएगा, सारा सिस्टम आपको बता के चलेंगे। तो ट्रेंड लेबर आपके पास में जो खरगोश पालन अगर करने जा रहे हो तो ट्रेंड आपको होना चाहिए, आपकी लेबर भी ट्रेंड होना चाहिए, तो काम चलेगा, अदरवाइज तो काम नहीं चलेगा। कोई भी काम करके चलो उसका अनुभव पहले बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, कैसे प्रॉफिट आएगी, इससे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ लेना चाहिए, पहले फार्म लगाने से पहले ही समझ लेना चाहिए आपको। तो मेरा जो एड्रेस है और कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। सभी से किसान साथियों से मेरा निवेदन है, और निवेदन नहीं, मैं तो कह के चल रहा हूँ, जो अपना चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लेना, जिससे आप किसानों से संबंधित बहुत वीडियोस हम बनाने वाले हैं। जो भी अनुदान लोन है वो आपको सारा कुछ सिस्टम वीडियोस में मिलता जाएगा। तो आप बेल आइकन को भी दबा के चलिएगा, क्योंकि जब भी वीडियो डालना रहेगा तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो उससे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। सभी भाइयों को मेरा राम राम, धन्यवाद।